मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. रविवार 21 जुलाई को शहर दरभंगा के बेला मोड़ स्थित होटल श्यामा रिजेंसी में मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की तरफ से दरभंगा आइकॉन अवार्ड 2024 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल भी सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में आमंत्रित की गई हैं और वे दरभंगा में वो जलवा फरोश होंगी। दरभंगा आइकॉन अवार्ड के लिए दरभंगा में वैसी विभूतियां जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, कला, लेखन, पत्रकारिता, योग इत्यादि क्षेत्र में शानदार योगदान दिया है, ऐसी 30 विभूतियों को कार्यक्रम में दरभंगा आइकॉन अवार्ड से अलंकृत किया जाएगा। दरभंगा में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी सम्मान समारोह में दरभंगा की विभूतियों को सम्मानित करने के लिए फिल्मी जगत से कोई बड़ी सेलिब्रिटी आ रही हैं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ने पहली बार यह कोशिश की है, इसलिए दरभंगा के बुद्धिजीवियों के बीच यह चर्चा का विषय है। कार्यक्रम संयोजक विजय कुमार जुमनानी ने कहा कि दरभंगा में दरभंगा को विकसित बनाने के लिए हर क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार काम किया है। बहुत जरूरी है कि उन्हें बड़े मंचों पर सम्मानित किया जा सके जिससे अगली पीढ़ी कुछ सीख सके। कार्यक्रम के सह संयोजक विवेक कुमार चौधरी ने कहा कि हमारा हमेशा से प्रयास रहा है दरभंगा को राष्ट्रीय स्तर पर और समृद्ध बनाने का। दरभंगा आइकॉन अवार्ड उन्हीं में से एक है। प्रदेश महासचिव अजय कुमार अन्नपूर्णा ने भी कहा कि दरभंगा संस्कृति रूप से काफी विकसित है और हम दरभंगा आइकॉन अवार्ड के माध्यम से दरभंगा के बेहतरीन लोगों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में आ रही सेलिब्रिटी स्नेहा उल्लाल सलमान खान के साथ फिल्म लकी में डेब्यू की थी और उसी साल उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सुन जरा सोनिए सुन जरा, शायद यही तो प्यार है। ए चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, जान मेरी जा रही सनम। प्रणाम मिथिला, मैं स्नेहा उल्लाल आप सबसे मिलने आ रही हूँ मिथिला की हृदयस्थली दरभंगा में ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के द्वारा आयोजित प्रतीक्षित अवार्ड समारोह दरभंगा आइकॉन अवार्ड्स 2024 में मुझे आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह जी, विजय कुमार जुमनानी जी, विवेक कुमार चौधरी जी, अजय कुमार अन्नपूर्णा जी, डॉक्टर पंकज प्रकाश विंदवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए जितेंद्र कुमार और प्रतिभा कुमारी, डायरेक्टर ऑफ माउंट लिटरा जी स्कूल दरभंगा का विशेष धन्यवाद। तो 21 जुलाई को दरभंगा आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले सभी पर्सनालिटीज को मेरी शुभकामनाएं। जीतन सहनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को रिमांड पर लेगी दरभंगा पुलिस। एसएसपी दरभंगा ने कहा पूछताछ में सहनी परिवार के सदस्य को भी किया जाएगा शामिल। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को दरभंगा पुलिस रिमांड पर लेकर पुनः पूछताछ करेगी। इस बात की जानकारी दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने पत्रकारों को दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार काजिम अंसारी फिलहाल जेल में है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस का अनुसंधान जारी है, सभी संदिग्धों से पूछताछ चल रही है जिसमें सहनी परिवार के सदस्य भी शामिल
शामिल हैं। एसएसपी ने कहा कि मर्डर वेपन खोजने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोगों को इसमें सफलता नहीं मिली है। इसी क्रम में हम लोग न्यायालय में रिक्वेस्ट करेंगे कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर दिया जाए ताकि आरोपी से फिर से पूछताछ की जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि आज हम लोगों ने कार्रवाई के दौरान अगल बगल लगे सीसीटीवी कैमरों को जांच की। कुछ लोग संदेह के दायरे में आ रहे हैं, उन लोगों की भी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। मोबाइल नंबर का भी एनालिसिस हो रहा है। घटना स्थल से जो कागज, बाइक और अन्य सामान बरामद हुए हैं उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग मोबाइल वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें जो भी नाम आएंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। वहीं परिवार के सदस्यों की संलिप्तता के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि परिवार के लोगों को भी अनुसंधान के दायरे में रखा गया है, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। अभी गया था, वहाँ हम लोग नहीं मिला है। कल भी हम लोग कोशिश किए थे और इसी के क्रम में हम लोग माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करेंगे कि रिमांड पे पुलिस रिमांड लेके फिर हम लोग उनका पूछताछ करेंगे और हथियार बरामद करने के लिए कोशिश करेंगे। और जो वहाँ आज जो हम लोग कार्रवाई किए हैं, अगल बगल जो भी सीसीटीवी कैमराज है हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं, कोई अन्य सबूत हम लोग को मिले। जो हम लोग को पहले सबूत सीसीटीवी मिले उनको भी हम चेक कर रहे हैं। कुछ लोग जो संदिग्ध के घेरे में आ रहे हैं उनको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो अभियुक्त जो है, जो बताया उनका नाम बताया, उनका भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर्स चेक कर रहे हैं। टावर डंप एनालिसिस कर रहे हैं कि जो टावर डंप हम लोग लेते मोबाइल नंबर बहुत सारा है, उसको भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और उसके अलावा बरत जो हम लोग कुछ आइटम्स जो सीज किया गया है घटनास्थल से, कागज़ होंगे, बाइक्स है, उनका भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो किनका है और क्या संबंध है। और वो जो कागज़ आएगा उनका भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उनका भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं किसका है, और उनका भी हम लोग जांच किया जा रहा है। क्या सर सवाल ये उठ रहा है कि काजिम जब मुख्य गुनहगार है वो गिरफ्तार हो चुका है तो उसके बयान आए होंगे सामने और पुलिस को बताया होगा, तो बाकी लोग क्यों नहीं पुलिस की गिरफ्त में और क्यों बाहर हैं, क्या कारण? हम लोग जो आए हैं क्योंकि अभियुक्त जब पूछताछ क्रम में जो बोलते हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, तो ताकि कोई निर्दोष न चले जाए। इसलिए हम लोग अनुसंधान क्रम में जो मोबाइल एनालिसिस करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और अन्य जो बिंदु आता है उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और उसके बाद जो भी नाम आएंगे हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एक बात सामने आ रही है सर, एक परिवार के लोग भी क्या कोई इसमें संदिग्ध हैं, किसी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है? पुलिस चूँकि उसे भी कई बार उठाया है, तो ऐसे में क्या माना जाए, परिवार की भूमिका भी नज़दीकी जो है? अभी हम लोग बहुत सारे बिंदु पे जांच कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग जांच कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, सबको जो मिल रहा है हम लोग को बुला के पूछताछ भी कर रहे हैं। बहुत सारे बिंदु से चल रहा है। क्लीन चिट नहीं माना जाए ना? नहीं, किसी को ऐसा नहीं बोले क्लीन चिट है, बट हम लोग जो शक गहरे में अनुसंधान कर रहे हैं। जनता के दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा ने ऑन द स्पॉट कई मामलों का किया निष्पादन। डीएम ने परिवादियों के फरियाद का यथाशीघ्र समाधान हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश। आज जनता दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित कर जिले भर से आए परिवादियों से उनकी समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक शुक्रवार आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आज 35 से अधिक परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुए। आज जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, कार्यपालक अभियंता विद्युत, खाद्य एवं उपभोक्ता, स्वास्थ्य विभाग, नगर एवं आवास एवं पथ निर्माण विभाग आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना बल्कि 12 शिकायतों के त्वरित निष्पादन किए तथा शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए उपस्थित अधिकारियों और मोबाइल के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मनीगाछी प्रखंड के एक परिवादी द्वारा विश्वकर्मा योजना हेतु आवेदन दिया गया था। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग महाप्रबंधक को नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए मामलों का निष्पादन करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार दरभंगा सदर के एक परिवादी द्वारा बताया गया कि गाय पालन, बकरी पालन और मछली पालन के प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी बैंक से लोन नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए मामले का निष्पादन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता
विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन प्रशिक्षु, सहायक निदेशक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संजय कुमार, IT प्रबंधक पूजा चौधरी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, डॉक्टर को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर बिहार के मधुबनी से है। मधुबनी में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल में बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार की रात तकरीबन 10:30 बजे ग्रामीण चिकित्सक सुनील झा को गोली मार दी। गोली लगने से घायल डॉक्टर को ग्रामीणों ने बेनीपट्टी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए DMCH रेफर कर दिया। दरभंगा में इलाज के दौरान रात में ही 2-2:30 बजे के करीब उस डॉक्टर की मृत्यु हो गई। मौत के बाद डॉक्टर के शव का DMCH में ही पोस्टमार्टम किया गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करीब 10 बजे मल्हा मोड़ उच्चैठ मुख्य पथ के बीच से जगत गांव जाने वाली सुनसान सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने गुरुवार की देर रात वारदात को अंजाम दिया है। गोली लगने से घायल 28 वर्षीय ग्रामीण चिकित्सक सुनील कुमार झा के माथे पर गोली मार दी। उनको ग्रामीणों ने बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें DMCH रेफर कर दिया। दरभंगा में इलाज के दौरान रात में ही 2-2:30 बजे के करीब उनकी दुखद मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना स्थल से एक अपाची बाइक और एक जिंदा गोली बरामद की गई थी। बेनीपट्टी के जगत में घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन की और पुलिस की SFL की टीम ने फोरेंसिक एविडेंस के लिए सैंपल कलेक्ट किया। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व ही 15 जुलाई को बगल के जिले दरभंगा में VIP पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। लगातार आवाज उठ रही है और लोग बता रहे हैं, घटनाएं भी कह रही हैं कि बिहार में अपराधियों के हौसले हैं बुलंद। जुबली हॉल में आयोजित आनंदशाला संपन्न, सत्ता नहीं समाज पोषित शिक्षा जरूरी, बोले प्रोफेसर ओम प्रकाश। जड़ प्रविधि से मुक्त स्वच्छंद शोध को मिले बढ़ावा, कहा प्रोफेसर चंद्रभानु ने। भारतीय शिक्षण मंडल, युवा आयाम, नई दिल्ली और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्र स्तरीय शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता विजन फॉर विकसित भारत कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर सिंह ने कहा कि शोध की जड़ प्रविधि से मुक्त होकर स्वच्छंद चिंतन दृष्टि से समर्थ व प्रबुद्ध भारत का निर्माण संभव होगा। कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने आज़ादी के बाद से लेकर अद्यतन शिक्षा जगत में हुई उथल पुथल के ऐतिहासिक क्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार अथवा सत्ता पोषित नहीं बल्कि समाज पोषित शिक्षा को स्थापित करना जरूरी है। उन्होंने भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा शिक्षण कार्य में शिक्षा की गुणवत्ता, नीति, पाठ्यक्रम परिवर्तन, गुरुकुल पद्धति, चरित्र निर्माण आदि कारणों को विवेचना की, साथ ही युवाओं को बौद्धिक योद्धा की तरह तैयार होने का आह्वान किया और कार्यशाला 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. नियोजन सेवा के तहत अभ्यर्थियों को मिलेगा टूल एवं स्टडी किट। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी व स्वरोजगार में मिलेगी मदद।
सहायक निदेशक दरभंगा अवर प्रादेशिक नियोजनालय नीतीश कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार द्वारा नियोजन सेवा का विस्तार योजना अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को टूल किट एवं स्टडी किट प्रदान किया जाना है। उन्होंने कहा कि टूल किट योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वरोजगार करने के लिए संबंधित ट्रेड में अधिकतम 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को 2,500 से 5,000 रुपये तक का स्टडी किट मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि टूल किट योजना अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयर, फिटर, ब्यूटिशियन, प्लम्बर आदि के ट्रेड में 3 महीने से अधिक का व्यावसायिक प्रशिक्षण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तथा परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम हो को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से स्टडी किट योजना अंतर्गत दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम हो, नियोजनालय अथवा NCS पोर्टल पर जिनका निबंधन न्यूनतम 6 माह से अधिक हो, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी जो UPSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें संबंधित परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी किट मुहैया कराया जाएगा।